एक सेकंड में आते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जन्म में सेवा देकर प्रभु जी तुमने बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर गुरुवर तुमने बड़ा उपकार किया। हो दयालु तुम हो गुरुवर रहे जन्मों तक। हम साथ रहे जन्मों तक। बख्शिश भी रख लो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़े ही निर्मल हाथ हैं मेरे इनको थामे रहना। बड़े ही निर्मल हाथ हैं मेरे इनको थामे रहना। एक सहारा तेरा गुरुवर ओ एक सहारा तेरा गुरुवर। ओ एक सहारा तेरा गुरुवर कितना करना जाए ना मेरी लाजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे जैसे दीन का प्रभु कोई नहीं रखवाला। मेरे जैसे दीन का प्रभु कोई नहीं रखवाला। झूठी तसल्ली भी मेरे गुरुवर कोई न देने वाला। झूठी तसल्ली भी मेरे गुरुवर कोई न देने वाला। मुझको कुछ ना सूझे हो मुझको कुछ ना सूझे गुरुवर छाई है गम की रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो गुरुदेव महाराज की चले आना आत्म में चले आना। निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना आत्म में चले आना। बड़ा चंचल है मन इनको बांधो। बड़ा नश्वर है तन इसको साधो। बड़ा चंचल है मन इसको बांधो। बड़ा चंचल बड़ा नश्वर है तन इसको साधो। शुद्धात्म भजने परमात्म भजने चले आना आत्म में चले आना। निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना आत्म में चले आना। कभी ओंकार में मन लगाओ। कभी मन में प्रभु को बैठाओ। कभी ओंकार में मन लगाओ। कभी मन में प्रभु को बसाओ। मंत्र जाप करने मन का ताप हरने चले आना आत्म में चले आना। निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना आत्म में चले आना।
ध्यान करेंगे, सुगुण गान करेंगे, चले आना आश्रम में चले आना। भावों का छत्र प्रभु पे लगाओ, चंदना श्रद्धा चमर डुराओ। भावों का छत्र प्रभु पे लगाओ, चंदना श्रद्धा चमर डुराओ। प्रभु को प्राप्त करेंगे, आत्म लाभ करेंगे, चले आना आत्म में चले आना। निज ध्यान करेंगे, गुण गान करेंगे, चले आना आत्म में चले आना। चले आना आत्म में चले आना। बोले चिंतामणि वासना भगवान की जय। मुनि श्री ऋषभचंद्र विजय जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिसके कारण से व्यक्ति इतना अमूल्य मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला है, और मनुष्य जन्म को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा के अंदर जीवन में होना चाहिए कि हमें किस मार्ग की ओर जाना, कैसे जाना है,
उसके लिए हमें अपने जीवन के अंदर गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही हमें मार्ग दिखा सकता है, और जिस मार्ग की ओर जाना है वो सबसे बड़ा हमारे जीवन के अंदर गुरु होता है। अपने जीवन के अंदर गुरु की क्यों आवश्यकता? अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों, तो आप तो क्या जवाब दोगे? सही मार्ग दिखलाना। और सबसे पहले तो ये सोचो का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, धर्म का आत्मिक स्वरूप क्या है, जिससे कि हमारी आत्मा कर्म बंधन से हल्की बनती जाए, कम से कम पाप कर्मों का बंधन हो, जिससे कि हमारा आगे का द्वार खुल जाए। ये हमें गुरु बताता है। क्या हम गुरु की बातों में आते हैं मानने के लिए? गुरु आपको सन्मार्ग दिखाता है, धर्म का मार्ग दिखाता है। क्या गुरु की बातें हम अपने जीवन के अंदर उतारते हैं? आज पर्युषण पर्व का 9वां दिन, आपके 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन है। अपने जीवन के अंदर होना चाहिए कि गुरु ने जो कह दिया, धर्म का मार्ग दिखा, जो सुमार्ग की ओर हम अग्रसर बने। और जितने अग्रसर बनोगे उतने जीवन के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या कैसे जीवन जीना है, किस तरह से धर्म की आराधना साधना करनी है। और गुरु हमें यह भी सिखाता कैसे हम हमारे विचारों को बदले। हमारे विचार कैसे हैं? मलिन विचार हमारे जीवन के अंदर बैठे रहते हैं। इन मलिनता को दूर करने के लिए गुरु का सत्संग हमें चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन हमें अपने जीवन के अंदर चाहिए। क्या हम उन बातों को अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं? क्या करते हैं हम लोग अपने जीवन के अंदर? मलिनता को दूर करने का सही मार्गदर्शन गुरु हमें देता है। क्या उनकी बातों को हम जीवन के अंदर उतार करके रखते हैं अपने जीवन में? क्या कभी विचार आता हम लोगों को? चिंतन करो, अपने आप का आत्मा मंथन करो अपने जीवन के अंदर। विचारों से ही कर्म बंधन होता है। हम अपनी आत्मा के साथ में अच्छे विचार करेंगे तो अच्छे कर्म बंधन होंगे, और बुरे विचार करेंगे तो बुरे कर्म बंधन हमारे जीवन के अंदर होंगे। आज की तारीख के अंदर हमारे विचार कैसे, अपनी आत्मा से पूछो। आप पूछोगे तब पता चलेगा किन विचारों से हम जी रहे हैं आज। और जैसे जैसे विचार हमारे मलिन होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी दुर्गति होती जाती है। गुरु हमें हमारे विचारों को बदलने का सन्मार्ग दिखाता है। क्या उनके मार्ग के ऊपर हम लोग चलते हैं अपने जीवन में? क्या कभी विचार आता हम लोगों को अपने जीवन में? क्या हम लोग इन सब बातों का विचार करते हैं? आत्मचिंतन, आत्म मंथन करोगे तब पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे जीवन जीना अपने जीवन के अंदर। क्यों हमारे जीवन के अंदर गुरु की आवश्यकता है? गुरु हमें यह भी सिखाता है कैसे हमारे स्वभाव को परिवर्तन करना। और जब तक हम गुरु के सन्मार्ग के ऊपर न जाएंगे, तब तक हम गुरु की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हमारा आत्मा कल्याण नहीं है। आत्मा के अंदर आत्मा अनुशासन कैसे करना वो गुरु हमें सिखाता है। जब तक आत्मा अनुशासन में नहीं बनेगी ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संस्कारों का सिंचन हमें गुरु करवाता है। जैनत्व संस्कृति के क्या क्या संस्कार है, क्या उन संस्कारों के आधार पर हम जीते हैं आज? गुरु तो आपको मार्गदर्शन देकर के चला जाएगा। क्या उसके आधार पर हमारी जीवन शैली है? पूछो आप अपनी आत्मा से, तब पता चलेगा आप लोगों को। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु की अत्यंत आवश्यकता हमारे जीवन में। और जब तक गुरु नहीं है ना, तब तक हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। बनाओ अपने जीवन के अंदर एक ऐसे गुरु को बनाओ जिससे कि वो अपने जीवन को सुंदर बना सके, अपनी आत्मा को खिला सके, आत्मा के ऊपर कम से कम कर्म बंधन लगे, ऐसे जीवन की राह हमें दिखा सके। इसलिए अपने जीवन के अंदर गुरु की बातों को उतार करके अपने जीवन के अंदर चिंतन करो कि हमें कहाँ जाना है।
हमें कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आत्मविशुद्धि कैसे होती है वो हमें गुरु सिखाता है। और जब तक आत्मविशुद्धि नहीं होगी तब तक हम जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पाप कर्मों का भोग आत्मा को भोगना पड़ता है और आत्मविशुद्धि करके परम पद तक पहुंचना है। और जब तक हमें परम पद तक नहीं मिले तब तक इस संसार के अंदर भटकते रहना अपनी आत्मा के। अच्छा दिखता है, मरने के बाद तो वह तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इसको तुम किस तरह से अपना मानते हो, उसके पीछे मुख्य कारण क्या? केवल दो ही कारण है। मुख्य कारण राग है, जिसके कारण से तुमको ये वस्तुएं सब अपनी लगती है। और आकिंचन्य वो धर्म है जो राग को तोड़ता है, द्वेष को तोड़ता है, मोह को तोड़ता है। जब तक राग, द्वेष और मोह नहीं टूटेगा तब तक तुम्हें झूठी वस्तुएं भी सच्ची लगेगी। जो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुम्हारी थी भी नहीं, वो तुमको तुम्हारे राग के कारण से तुम्हें तुम्हारी लगती। गुरु जी जा रहे हैं, गुरु जी के साथ में 7-8 चेले भी थे और गुरु जी के पास में से एक गाय वाला जा रहा था, गाय को लेकर के जा रहा था। और जब वो गाय को लेकर के जा रहा था तो गुरु जी के दिल में न जाने क्या सूझा। गुरु जी ने अपने चेलों से पूछा कि भैया ये तो बताओ, आदमी के पीछे गाय है या गाय के पीछे आदमी? छोटा सा सवाल था। ये जा तो रही है गाय, बहुत जबरदस्ती से वो खींच करके ले जा रहा है। गुरु ने देखा गाय चलना नहीं चाहती और ये कसाई इसको खींच करके ले जा रहा है। गाय छूटना चाहती है तो गुरु जी ने पूछा, बताओ भाई बताओ, आदमी के पीछे गाय या गाय के पीछे आदमी? चेलों ने कहा इसमें क्या बात है, स्पष्ट है आदमी के पीछे गाय। गुरु जी के हाथ में गुरु जी ने जरा चक्कू देना, चक्कू लिया और चक्कू पे डोरी काट दी, गाय भागी। अब पीछे कौन आगे कौन? सचमुच में जिसको तुम अपना समझते हो ना, वो तुम्हारा है नहीं। यह समझ लेना सच्चे जीवन की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, जो तुमने तिजोरी में भरा है ना, बहुत प्रपंच, बहुत झूठ खेल करके भरा। न जाने तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए होंगे, परंतु जब तुम मरोगे क्या वो तुम्हारे लिए आंसू बहाता है? भले आए थे तुम मुट्ठी बांधकर जाओगे तो कुल्ली छोड़ करके। सिकंदर ने दुनिया को लूटा, दुनिया को लूटा। कहा जाता है कि आखिर में उसने एक आदेश दिया
सब मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो अब मेरे मौत का पल आ रहा है, एक काम तुम्हें करना होगा। मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा आदेश दीजिए। आदेश देने से पहले मैं यह चाहता हूं कि मेरे आदेश का पालन होगा, यह विश्वास दिलाओ। मंत्रियों ने कहा जरूर आपके आदेश का पालन होगा, आप विश्वास रखिएगा। अरे मैं मर जाऊंगा तो देखने नहीं आऊंगा कि तुमने वो मेरी बात मानी या नहीं मानी, विश्वास दिलाओ। सबने विश्वास दिलाया। कहिए क्या आदेश है? देखो अब मैं कुछ देर में मर जाने वाला हूं, मेरे मर जाने के बाद में तुम लोग मेरी अर्थी निकालोगे और एक काम तुम करना, मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना, हाथ खुले रखना। सबने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है तो ऐसा किया जाएगा। मगर यदि कोई हमसे पूछे, आज तक इस तरीके से किसी की भी अर्थी नहीं निकली, और तुम ये जो अर्थी निकाल रहे हो हाथ बिल्कुल बाहर खोले, क्या कारण? तो तुम्हें केवल एक ही उत्तर देना है। सिकंदर ने इतने 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 युद्ध खेले, इतनी धरती को अपना बनाया, इतने इतने राजाओं को लूटा, सब कुछ भर करके रखा, परंतु याद रखो जाना है ना जब, तो खाली हाथ जाना है। और एक काम और कर, मेरे एक हाथ पर काला रंग लगा है, एक हाथ पे सफेद रंग लगा देना। और वैसे तो मैं ऐसा चाहूंगा, सिकंदर कह रहे वैसे तो मैं ऐसा चाहूंगा, मेरे दोनों हाथ काले रखना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सचमुच में एक अवसर दिया था परमात्मा ने, मैं समझ नहीं पाया और सब काले ही काले, काले ही काले, काले ही काले, जो नहीं करने चाहिए थे वही धंधे करता रहा। वो बताने के लिए सिकंदर चाहता है कि मेरे दोनों हाथों को काले करना, और मैं चाहता हूं मेरी मौत से दुनिया को, दुनिया वालों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि भैया जीने के बाद जीते जीते इतना कमाया मगर कुछ लेकर के जाने से का खाली हाथ जा रहा है। और मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने जिंदगी भर तक काले धंधे किए, ये भी दुनिया को पता लगना चाहिए, इसलिए काले कर रहे। मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई उंगली जैसे आप कोई काम मैंने किया हो तो सफेद, अब आपकी जन्मिया। सिकंदर इस बात को समझा मौत के समय, जिस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिकंदर ने इस बात को उस समय समझा जिस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता, और अपना मालिक हमारी आत्मा का हित समझाते हुए कहता है कि तुम जी रहे हो ना, जीते जी समझ करके चलो कि आखिर चलने धर्म को समझ करके चलो, कुछ तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम साथ में लेकर के जा नहीं सकोगे। साथ में वही चलेगा जो तुमने पुण्य कमाया या पाप कमाया। पुण्य और पाप
इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा पैदा करने के लिए आज का यह उत्तम आकिंचन्य धर्म, आकिंचन्य कुछ भी नहीं है अपना। क्या शरीर अपना है, इंद्रियां अपनी है, संपत्ति अपनी है, वैभव अपना है? कुछ भी तो नहीं। क्यों? राग के कारण से हम झूठा अभिमान करते हैं, मेरी इतनी संपत्ति, इतना वैभव मेरा, अरे कुछ भी तेरा नहीं। आज का यह 10 दक्षिणा पर्व में उत्तम आकिंचन्य धर्म जीवन की एक पूरी सच्चाई को सूचित करता है, और जिस सच्चाई को हम भूले हुए हैं, उस सच्चाई को यदि हम हमेशा याद रखें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा मन परिवर्तित हो सकता है। परंतु आकिंचन्य को समझें, आकिंचन्य को जिए, सच्चाई पूर्वक जीना हो तो यही है कि बस राग भी और द्वेष भी, इन दोनों से छूट जाना, यह आकिंचन्य धर्म है। और ऐसे धर्म को याद दिलाने के लिए आज का यह दिन, आकिंचन्य धर्म की आराधना का यह दिन, पूरी जिंदगी भर तक याद रखिएगा। एगो हम नथी में कोई ना मन सही, मैं एक अकेला सही, और मैं उससे किसी का नहीं। आज सचमुच में यदि आकिंचन्य आएगा तो हम क्रोध नहीं कर पाएंगे, हम क्षमा करेंगे। यदि आकिंचन्य आएगा तो हम कठोर नहीं बनेंगे, मृदु बनेंगे, हम अकड़ू नहीं बनेंगे, हम मार्गदर्शील बनेंगे, हम माया प्रपंच दूसरों के लिए कभी भी नहीं करेंगे, हम सरलता पूर्वक हर किसी के साथ व्यवहार करेंगे, हमारी जिंदगी शौच पवित्र बन जाएगी। आज का यह बेहद एक जिंदगी की सच्चाई बताने वाला और अच्छाई से जीने के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में आज आकिंचन्य धर्म की आराधना का दिन है। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके आकिंचन्य धर्म में ही त्याग किया जाएगा, आकिंचन्य धर्म में ही आपके पास में सत्य भी आ जाएगा, सब कुछ आ सकता है। केवल ये राग द्वेष छूटे तो व्यक्ति सच्चे अच्छे बनाने वाले आत्मा को ऐसे धर्म की आराधना कर सकता है, मगर आकिंचन्य को समझे, पाए और जिए। इतना ही भैया आज के दिन। नीरज भैया, नीरज भैया अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सभी खड़े हो जाए। तैयार है, बच्चे सब तैयार हैं। कल अनंत 14 का दिन मालूम है ना सबको। कौन से भगवान ने बच्चे का हाथ, एक बच्चे का हाथ उठा। अगला प्रश्न महिलाओं से। अगर एक भी त्रुटि रहेगी तो उसको पास ही नहीं करूँगा। अक्षर पर्व में कौन कौन से धर्मों की आराधना
कर रहे हैं, जो 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं, उनके नाम बताने हैं। बड़े आराम से बताना, अगर एक भी गलती हुई। एक नया हाथ मुझे पीछे दिख रहा है, पहले मैं वहां जाता हूं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्य, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अहिंसा, उत्तम ब्रह्मचर्य। बहुत गलत। उत्तम संयम पहले आता है। कृष्ण दूसरा करेंगे। ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसका पूछना नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर से महिलाओं के लिए। दर्शन किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संविधान समझ। बेटा आप आ जाओ, आगे बेटा। हाँ आ जाओ, अभिजीत भैया आ जाइए। उनसे हम क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपने बच्चे आके दर्शन करते हैं पक्का। 9 अष्टमी को कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है? मानी है अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, काऊ न सताए देखो, आनी है जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती तुम्हें कबूल है, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन, जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देहो। कीजिए। सर्वोदन के लिए आ जाइए। सर्वोदन के लिए एक बार आ जाइए, सम्मान करवाने में यहाँ पर हमारी मदद करें। कैसे ना देखिए। हाँ जी आ जाओ। यहाँ पर देखिए जी अच्छा आगे आइए। हाँ कमल कुमार, संजीव जैन जी भैया, संजीव जैन जी, हाँ बेटा भाई संजीव भैया, हाथ लगाओ इधर, यार इधर देख। कैसे देख। योगेश जैन भैया जी, भैया आइए भैया, भैया प्लीज भैया। हमारे लिए सभी हमारे समाज के अंग हैं, हम सभी का यहाँ सम्मान करना चाहते हैं। किसी का नाम अगर मुझसे छूट रहा है तो कृपया नाम मुझे बता दीजिए। संजय जैन भैया, गौरव भैया, भैया गौरव भैया आ जाए। कोमल भैया, आगे आए और महिलाओं का भी यहाँ सम्मान करने में हमारा सहयोग करें। यहाँ पे जो भी महिलाएं, श्वेतांबर महिला समाज से जो महिलाएं हैं, एक एक करके मुझे नाम अगर मुझे पता चल जाए तो मैं नाम यहाँ से ले दूंगा, वरना गौरव भैया बाहर चले गए। भैया एक नाम बता दीजिए महिला समाज में। ऋतु भाभी, चलिए उनको मैंने बुला लिया। आप ही से
रोल है भाभी, नाम बता दीजिए जो है उनको बुला लीजिए। भाभी इधर देखिए आप। हाँ बेटा बेटा बस इधर। नीति भाभी हैं, और कोई? ऋतु भाभी हो गई, और कोई? अपने समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप कुमार जी जैसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री संजय जैन जी, अजय जैन जी परिवार। मेरा वही भैया से निवेदन है, संजय भैया, अजय भैया। बंधु ने मुझे सिंधु बुलाया, इस बंधु आदमी हमें कहां तक पहुंचाया, किससे जीते हम इसे हराया। कार्यक्रम जो हमारा पीछे रह गया था वो भी हम उसी दिन कराएंगे, और सुबह के समय वो कराया जाएगा। क्षमावाणी हमारे यहाँ सुबह के समय मनाई जाएगी, तो सुबह 8 बजे क्षमावाणी, साथ में सम्मान समारोह, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसके बाद अल्पाहार समाज के लिए। बोलिए कक्षाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज की, बोलिए श्री ऋषभ विजय जी महाराज की, यहाँ पर उपस्थित महाराज जी को नमस्ते करते हैं। आप सभी साधारण परिवार को जय जय करते हैं। अपने परिवार से सबको जय जय करती हूँ। और मैं भारत जैन अपने परिवार की ओर से आप सभी को सादर जय से प्रेषित करता हूँ। जैसा हम सभी को विदित है कि पर्वाधिराज दशरथ धर्म अपने संपूर्णता की ओर अग्रसर रहते हैं। यह आत्म प्रक्षालन का पर्व हमारे समक्ष जैन धर्म के 10 धर्मों को दर्शाता है, जिनको अपने जीवन में अवतरित कर मानव मुक्ति पथ का की ओर अग्रसर होते हैं। ये 10 दिन हमें धर्म से जोड़ने के लिए सेतु का काम करते हैं। इन 10 दिवसों में जहाँ एक ओर किसी साधु अथवा साध्वी का सानिध्य पाकर धर्म की प्रभावना में हम सब बह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन दिवसों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम सभी के लिए धार्मिक जानकारियों का एक स्रोत बनते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी के लिए
ये कार्यक्रम भी इसी तथ्य को लेकर हम सभी आपके समक्ष आए हैं कि मनोरंजन के साथ साथ धर्म और अपने राष्ट्र की जानकारी आप सभी को मिले। यहाँ पर एक ऐसी पिच तैयार की गई है जिसमें राष्ट्र और धर्म दोनों का मिला जुला रंग हो। आशा है आप सभी को हमारा ये नवीन प्रयास पसंद आएगा। जय श्री राम। अब आगे साथी खिलाड़ी श्रीमती जागृति विकास जैन। खड़े हो जाएं जैन एंथम के लिए। ये हमारा जैन धर्म का एंथम है, जैन एंथम। बॉलर आ रहे हैं। फर्स्ट बॉलर राजेश भैया। नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के आगे मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा होगा वो मैं पढ़ूंगा और उसका जवाब बैट्समैन को देना होगा। इसके लिए बैट्समैन को 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो फील्डिंग साइड से सिर्फ जो भी कोई हाथ उठाएगा सबसे पहले, लेकिन एक ही जने से पूछा जाएगा, ये नहीं कि हर किसी से पूछा जाएगा, एक जने से पूछा जाएगा और एक बार में ही सही जवाब देना है। ये नहीं कि ये इसका ये आंसर है या इसका ये आंसर है, ऐसा कुछ नहीं। जो पहली बार आपने जवाब दे दिया वही जवाब माना जाएगा। अगर बैट्समैन जो है वो सही उत्तर दे देता है तो हमारे पास उस आंसर का जो जितने भी अंक लिखे हुए हैं हमारे एम्पायर सर्वप्रथम क्या बोलते हैं? एम्पायर जी माइक ले लीजिए। एम्पायर जी माइक लीजिए, माइक पे बताइए। बहुत सुंदर, आंसर राइट। और भैया थोड़ा माइक पास रखिए। पर 31 का क्वेश्चन है, 7 क्या होते हैं?
7 व्यसन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूक माटी ग्रंथ के रचयिता। आचार्य जी लिखते हैं बहुत सुंदर। 2 रन 3 बॉल 6 रन। 3 बॉल और 6 रन। चौथा क्वेश्चन राजेश भैया की तरफ से गजेंद्र पैसा के लिए 104 104 नंबर। जैनों के राष्ट्रीय देव। हरिहंस देव जी बहुत सुंदर। एक बार टीम को चेयर करने के लिए तालियां बजाइए प्लीज। कितने रन? 3 रन तीनों खिलाड़ियों की। 4 में 9 रन। आप अति क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया भैया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको। ये 5वां परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी है। देखिए बता दिया था कि अगर कोई भी बैट्समैन अगर 3 या 4 बॉलों पर आउट हो जाता है तो अपना नया एक ऑडियो बजाया जाएगा और आपको आवाज पहचाननी है। कोई बात नहीं, एक सरप्राइज क्वेश्चन था, भैया को नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको डॉट बॉल में भी मारूंगा। क्वेश्चन नंबर 100, मिताली राज किस व्यवसाय से संबंध रखती है? सॉरी, आप इस समय पर आउट। नो बॉल। आप, मैंने क्या पूछा? किस व्यवसाय से संबंध रखती है? नो डाउट है, नो बॉल है। बताइए नो बॉल क्यों है? बताएगा नो बॉल क्यों है? व्यवसाय ये खेल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से प्लीज क्वेश्चन कीजिए। आप सुन रहे यशोधर मुनि के गले में सर्प किसने डाला? डॉट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, जैनियों के राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष के कितने दिन होते हैं? 360। मुझे कह रहे थे कि मैं टीम का राहुल द्रविड़ हूँ, टुक टुक कर रहा था।
अब देखो बॉल आई तो छक्का मार देती है। क्वेश्चन नंबर 68। भागते तो हमने 3 रन दिए ना, इसमें टाइटल नहीं होगी। 3 रन प्लस 1 बाय नो बॉल का 4 रन। 4 रन तो आप अपनी साइड नहीं 4 रन तो रन मिल जाएगा। भागते हमने 3 रन लिए तो साइड से लिए होगी ना, तो मैं हूँ ना। देखिए मैं बताता हूँ दिक्कत क्या हो रही है, परेशानी क्या हो रही है। रन मिलेंगे 4। 134। क्वेश्चन नंबर 134। मंदिरों में चमत्कार होना क्या कहलाया जाता है? गलती से राइट आंसर है 2 रन। 2 रन। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ? इस आखिरी ओवर का तीसरा प्रश्न, इस आखिरी ओवर का क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन ध्यान से सुने। भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के लिए किस फोर्स का गठन किया गया? ऐसा सार जिसमें सब फंस जाते हैं। संसार। और ये भैया ने बना दिया चौका। हो गया। पहली बॉल और ये बॉल, पहला ओवर, पहली गेंद। क्वेश्चन नंबर 96। मंदिर जी में प्रवेश करते हुए क्या बोलना चाहिए? ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय। बिल्कुल सही जवाब और आपको मिलते 2 रन। पहला ओवर, दूसरी गेंद। क्वेश्चन नंबर 47। नाना से युद्ध किया, पिता को डाला कैद में, हार गया, राज गया और गया नरक में। ये डॉट बॉल हो गई। आपका तीसरा प्रश्न पहले ओवर का, इसका आंसर है राजा कोड़े। वन 3 13 1
330 जैन धर्म के पंच रत्न पंचरत्न नहीं होते, पंच संपुष्टि होती है। कहाँ से उन्होंने पाया, दूसरा नाम भी बताओ भाया। भाभी ने आंसर दिया है गिरनाजी चंद्रगुप्ता। मैं बताया कि आपको इस पर्वत के नाम बताऊंगा। गलत हो गया, एक ही बार उत्तर देना था। आउट। इसका आंसर है श्री गिरनार जी और उज्जैन गिरी। भाभी किसी भी प्रकार आउट होती है, जो उनका कैलकुलेशन के काम करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर करी। आगे 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 नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। करता हूँ जो चाहता हूँ। मेरा तो सभी टीम प्लेयर से निवेदन है, प्लीज गेम स्पिरिट बनाए रखें। इसको हार जीत के उद्देश्य से ना, बल्कि धर्म की और राष्ट्र की अपनी जानकारी के हिसाब से इसको खेले, वो ज्यादा बेहतर होगा। और एक ही बात मेरा टीम से अनुरोध है कि वो लोग बैठ जाएं। हम मंदिर जी में एक अच्छे काम के लिए आए हैं, तो कहीं भी चीटिंग ना हो, हमारे से कोई जाने कोई गलती ना हो। और यहाँ पे कैमरामैन भैया, बैठ जाएं। कैमरामैन भैया रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, तब पता चल जाएगा बाद में। सेकंड ओवर थर्ड क्वेश्चन। सेकंड ओवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। लघु समेत शिखर जी से जाने वाला तीर्थ। हाँ मैं कर दूँगा। ये क्वेश्चन पास और इसका आंसर है द्रोणगिरी। चलिए चौथी गेंद। चौथा प्रश्न सेकंड ओवर का क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 ये पास कर दीजिएगा, ये पास कर दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन था, अगर ये ऑडियंस की तरफ जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है उत्तर क्या है। विक्की भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। विक्की भैया प्राइज देने के लिए हमारे थर्ड ओवर पहला प्रश्न आगे बाकी के लिए कि पहला प्रश्न और चौथा बाकी की पहला प्रश्न पूछे हुए, तो दो वाला क्वेश्चन बाकी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 4 पदवीधारी तीर्थंकर। ये व्हाइट बॉल हुई है तो वो बॉल मानी नहीं जाएगी। सेकंड बॉल आप सबको चुटकी ड्रामा तो इंडिया में तो बोलने पड़ेगा। सेकंड बॉल के लिए चश्मा भाभी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79
को क्या कहते हैं? आखिरी गेम इज ओवर की। आखिरी गेम इज ओवर की। और ध्यान दीजिए, मैं भी एक तीर कहलाता हूँ, पर मोक्ष नहीं जा पाता हूँ। झूठ सहित साधना कर देवलोक को पाता हूँ। क्वेश्चन 5 ये भी, और इसका आंसर है शावक। शावक 3 ओवर। चौथा ओवर हमारे गीता बाबी द्वारा सारेगा बाबी दो। एक मिनट, सारेगा बाबी दो के दे चुकी है सारेगा बाबी। 4 प्रश्नों का जवाब देंगी। दोनों में उन्होंने चोर कहा, दोनों में चौका लगाया है। पहला प्रश्न गीता बाबी द्वारा सारेगा बाबी को। क्वेश्चन नंबर 4 3 43 पास कर दीजिए। अगला नंबर निकालिए। ओनली नंबर 9। प्रत्येक माह के प्रारंभ के 15 दिन की अंधेरी रात को क्या कहते हैं? ओनली नंबर 1। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? सही जवाब, इसका आंसर आएगा और आपको मिलते हैं 1 पॉइंट। 1 मार्क आपको क्वेश्चन नंबर 65 क्रिकेट। सही आंसर और आपको 2 मार्क्स। रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। हाँ। नेक्स्ट बैट्समैन। बचे कितने? 26 रन। इस ओवर में 36 रन को बनाए हैं। 36। ऑडियंस का क्वेश्चन आया है। ऑडियंस सब रेडी हो जाएगा। ऑडियंस बहुत देर से बाहर नहीं है। ये क्वेश्चन है, पहले ही हाथ उठ गया। द्वारिका नगरी किस मुनि द्वारा जलाई गई? आपसे कोई पूछूंगा मैं, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 148। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकंड क्वेश्चन द्वारा क्वेश्चन नंबर 144 किसने बौद्धों को धर्म विवाद में पराजित किया? क्वेश्चन 5 0 मार्क्स और इसका आंसर है अकलंक स्वामी। और अगर बाकी भैया से बात करें तो इसमें आपको 6 रन मिलेंगे।
इसी प्रकार 4 गेंदों पे चाहिए 26 रन। क्वेश्चन नंबर 3 ऋतुराज द्वारा शांति शांति शांति। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 109 ऐसा हार जो जैनियों के लिए त्याज्य है। सही है। 3 मार्क्स साइड चेंज। चौथा प्रश्न ऋतु बाबू द्वारा शिवानी बाबू तो इसी प्रकार 3 बॉल पे कितने चाहिए? 23। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 भैया जितने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन उतने नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 57 एक पेय पदार्थ से माने जाने वाला पर्व। हाँ भाभी मैं बताऊं? भाभी ने ये प्रश्न पास कर दिया है। यानी 2 गेंदों में कितने रन चाहिए? इसका सही जवाब है अक्षय तृतीया। आखिरी 2 गेंदें आखिरी 2 गेंदे और आखिरी ओवर ऋतु बाबू द्वारा शिवानी बाबू को। क्वेश्चन नंबर 129 बड़ी घातक गेंदबाजी यहाँ भाभी की है। इसने प्रसिद्धि पाई। भावना में किस भावना को 2 दोहों में व्यक्त किया गया है? अभी आपको पूरा यहाँ पे आप सही से निवेदन है कितना? निवेदन है कि वह कृपया दोनों टीमों के स्कोर डिक्लेयर करें और विनिंग टीम को घोषित करें। सबसे निवेदन है प्लीज। एक मिनट देखिए मेरा आप सभी से निवेदन है, अभी हमें बहुत पुरस्कार वितरित करने हैं। कृपया आइए और यहाँ पर विजेता टीम को ट्रॉफी दीजिए। मंच पर आ जाइए, 1 मिनट मंच पर आ जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार तालियां अतिथि के लिए। हाथ आगे भी हाथ आगे मैं प्रतिनिधि कर सकता सब हाथ आगे बढ़े एक और
मेरे एम्पायर से एक निर्णय और आना है। आज के मैन ऑफ द मैच कौन है? एम्पायर साहब बताएंगे कि रन किसने बनाए ज्यादा या विकेट किसने ज्यादा लिए, इसका निर्णय करेंगे। मैं नाम बोल रहा हूँ करके कलाकारों के एक एक करके अपना दूसरा चाहते हैं। श्रीमती नीमा है इसके आयोजक से, भैया उधर फोटो खींचो। बेटा इधर देख। ठीक है, आग पर रख कनेक्ट करो। इंडिया इंडिया मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। सरप्राइज वाले मेरे पास नाम है। अरे मैन ऑफ द मैच। अब आज की जो सरप्राइज यहाँ पे दूसरा कौन सा इसमें का महाराज जी कह रहे हैं, सरप्राइज के लिए अरे बच्चा यार मैम किससे बताया नहीं जाता सारे मुझे भारत भाई भैया मेरा फोन भारतीय सोनिया गांधी की, ये राहुल गांधी। यहाँ पे रजनी बाबू का पार्ट पीछे गया है, किसी को सुनाओ और ये तो हम इसी में रखा हुआ है। मोना जैन, मोना भाभी, शर्मी भाभी, शिवानी भाभी, श्रुति भाभी,
रीना भाभी, रंजना भाभी, सुषमा भाभी, और सभी भाभी, तालियां भैया, सभी दीदी, और दीदी, दीपाली भाभी, ऋतु भाभी, दो ऋतु नाम है यहाँ पर, दूसरी ऋतु नाम है, आरती भाभी, लक्ष्य देखियो, कौस्तुभ, बालक महावीर, मुझे उसका नाम नहीं पता, वंशज जैन, जो महावीर बना था, अजय भैया लिखिए, और कल के आयोजक है